नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध जीने की कला, इसी का सारांश को समझेंगे। इस निबंध में भारतीय नारी की दुर्दशा के आधारभूत कारणों का विवेचन किया गया है। अर्थात इस निबंध के माध्यम से लेखिका स्त्रियों की दुर्दशा के कारणों के बारे में वर्णन किया है। सबसे पहले वे जीने के लिए मनुष्य के उच्च सिद्धांतों और उनके सही व्यवहार को सही मानती है। अर्थात उच्च सिद्धांत भी होने चाहिए और उन सिद्धांतों का जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, अर्थात सही प्रयोग भी होना चाहिए। वे समझती है कि आचरणहीन सिद्धांतों का बोझ ढोने वाला मनुष्य उस पशु के समान है जिसे बिना ज्ञान के शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का वाहक बनना पड़ता है। अर्थात अगर हम समझते भी हैं सिद्धांतों को, ज्ञान भी है, लेकिन अगर उसका हम व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वो बेकार है। सत्य, अहिंसा आदि मानवीय गुणों को हम सिद्धांत के रूप में जानते हैं, परंतु उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इस प्रकार आचरण विहीन नैतिक मूल्य न हमारा स्वयं का भला कर सकता है, न ही समाज का। इससे बेहतर स्थिति तो यह है कि हम परिस्थिति या समय विशेष में इनके वास्तविक अर्थ को समझकर इनका प्रयोग करें। जैसे एक निर्दोष व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया असत्य और की गई हिंसा सत्य और अहिंसा से बढ़कर माना जाएगा। हम अपने सिद्धांतों को सदुपयोग से बचाकर उसी प्रकार सुरक्षित रखने में अपनी सफलता मान लेते हैं जिस प्रकार एक कंजूस अपने धन को खर्च होने से बचाकर सुरक्षित रखने में अपनी सफलता मान लेता है, और दोनों ही व्यर्थ है। अर्थात जब हमारे पास सही सिद्धांत है, सही ज्ञान है, तो हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसे काम में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर उसका हाल वही होगा जो कंजूस के धन के साथ होता है। इस प्रकार निबंध में बताया गया है कि हमारे जीवन में इसलिए इतने कष्ट हैं कि हम जीने की कला नहीं जानते, और इस कष्ट से सबसे अधिक भारतीय स्त्रियां प्रभावित है। प्रायः भारतीय नारी में सहन शक्ति, त्याग, आत्म बलिदान, पवित्रता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। अर्थात सामान्यतः इन गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। आज भी वो त्यागमयी माता, पतिव्रता नारी, स्नेहमयी बहन और आज्ञाकारिणी पुत्री है, लेकिन फिर भी उसका जीवन अनेक अभावों से ग्रस्त है, और इसका एक ही कारण है कि उसे जीने की कला नहीं आती जो उसके गुणों को सार्थक और सजीव कर सकती है। अर्थात उसे पहले तो जीने की कला आए सही से, तभी ही वो अपने जीवन का सही प्रयोग कर सकती है। लेखिका ने विधवा विवाह, बाल विवाह पर अत्यंत भावुक और गहन विचार व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा प्राचीन रूढ़ियों पर तीखा प्रहार करते हुए मानती है कि जरूरत से ज़्यादा उच्च आदर्शों से नारी की स्थिति एक ऐसी दबी कुचली महिला की हो गई है जो सेविका की भांति अपने शराबी, दुराचारी तथा जानवर से भी गिरे हुए स्वामी की सेवा में लगी रहती है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि पति के इस अमानुषिक दुर्व्यवहार को झेलने के बावजूद वो अगले जन्म में उसी का साथ पाने का वरदान मांगती है। पिता के मात्र एक इशारे पर अयोग्य से अयोग्य पुरुष की पत्नी बनने के लिए वो तैयार हो जाती है। इस निबंध में लेखिका ने ऐसे गुणों से संपन्न नारी को शव की संज्ञा दी है, अर्थात लाश की संज्ञा दी है। महादेवी ने नारी की दुर्दशा के लिए उसकी स्वयं की कमजोरियों की अपेक्षा पुरुष प्रधान समाज के हथकंडों को ही अधिक दोषी ठहराई है। उसने प्राचीन गौरव की गाथा का वर्णन करके उसे एक मूक और असहाय रूप दे दिया है। समाज में धन अर्जन का उत्तरदायित्व मिल जाने से शक्ति का अधिकार भी उसे आसानी से प्राप्त हो गया और उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वह स्वयं तो अधिक से अधिक स्वतंत्र बन गया
और स्त्री को अधिक से अधिक बंधन में रखने में सफल हो गया। सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक उपकरणों से निर्मित पुरुष प्रधान व्यवस्था का यह तंत्र इतना कठोर साबित हुआ कि उसमें स्त्रियां केवल दासी या सेविका के रूप में ही बंधकर रह गई। अंत में महादेवी वर्मा ने इन समस्याओं का कोई समाधान तो प्रस्तुत नहीं किया, परंतु यह माना है कि अपने स्वार्थ के कारण पुरुष समाज का कलंक है और नारी अपनी अज्ञानमय सहिष्णुता के कारण पाषाण की तरह उपेक्षणीय। अर्थात अगर पुरुष सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है तो ऐसा पुरुष समाज का कलंक है, और नारी अगर वो अज्ञानमय सिर्फ सहिष्णु बनी रहती है तो वो तो पाषाण अर्थात पत्थर की तरह उपेक्षणीय है। अतः इन दोनों के मिलने से ही जीने की कला का विकास संभव हो पाएगा और इसी से जीवन मूल्यों को धारण करने वाले गुणों का व्यवहारिक प्रयोग सार्थक हो सकेगा। जब तक हम मिलकर साथ नहीं चलते तब तक हम जीने की कला नहीं जान सकते। तो ये था इस निबंध का सारांश। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।